हाय बच्चों, सभी का स्वागत। आज हम मात्रा चिन्ह और संयुक्त व्यंजनों की चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं मात्रा चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में मोरा साइन कहा जाता है। पहले देखते हैं मात्रा किससे कहते हैं। देखो, स्वर वर्ण जब व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं, स्वर वर्ण जब व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। स्वर के इस परिवर्तन को मात्रा कहते हैं। देखो बच्चों, हिंदी में 11 स्वरवर्ण हैं। इनमें अ एक है, पर अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अ सभी व्यंजन वर्णों के साथ मिला हुआ है। उदाहरण देखो, क के साथ मात्रा चिन्हों को ध्यान से देखो। का यानी का, आ की मात्रा। की, क के साथ ह्रस्व ई की मात्रा लगी है। की, क के साथ दीर्घ ई की मात्रा लगी है। कु, क के नीचे ह्रस्व ई ऊ की मात्रा लगी है। कु, क के साथ दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है नीचे। क्री, क के साथ री की मात्रा लगी है। के, क के साथ ए की मात्रा लगी है। कई, क के साथ ओ की मात्रा। उसके बाद क्व, क के साथ वो की मात्रा, और क के साथ ओ की मात्रा को में। ध्यान से देखो बच्चों, र के साथ जब ह्रस्व उ की मात्रा और दीर्घ उ की मात्रा लगती हैं तो किस प्रकार लिखा जाता है रूप। र धन उ, रू किस प्रकार लिखा जाता है। देखो, र धन दीर्घ उ, रू किस प्रकार लिखा गया है। देखो, ध्यान से देखो। आओ बच्चों, संयुक्त व्यंजन की चर्चा करने से पहले कुछ आवश्यक बातों को हम जान लें। देखो बच्चों, वर्णमाला में जो व्यंजन हैं, इनमें से कुछ हुक वाला व्यंजन है, कुछ खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, कुछ बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। आओ उनके बारे में जानते हैं। देखो, हुक वाला व्यंजन क और फ, हुक वाला व्यंजन। दूसरा है खड़ी पाई वाले व्यंजन ख, ग, घ, च, ज, झ, य, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, ल, व, श, ष, स। ध्यान से देखो, ये खड़ी पाई वाले व्यंजनों के अंत में एक एक पाई यानी लकीर है। नंबर 3, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। कुछ लोग इन्हें छोटा पाई वाले व्यंजन भी कहते हैं और कुछ लोग गोल वाले व्यंजन भी कहते हैं। देखो, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन छ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, अड़, द, ह आदि। देखो बच्चों, व्यंजन और व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, लेकिन ये बात स्मरण रखें कि संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित अर्थात अर्ध व्यंजन होता है और दूसरा स्वर सहित अर्थात पूर्ण व्यंजन होता है। अभी हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। देखो बच्चों, हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार से बनते हैं। देखो, नंबर 1, क और फ, ये हुक वाले व्यंजन हैं। एक क फ के हुक हटाकर संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है।
देखो क फ के हुक हटाने से किस प्रकार रूप बनता है। राइट साइड देखो, उसके नीचे आओ। क हल धनत अकत शब्द है मुक्त। मैंने बता दिया है कि संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ण, पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, अर्थात अर्ध व्यंजन होता है, और उसके बाद का व्यंजन पूर्ण व्यंजन होता है। क हल धनत अकत, एक क हल, ये उसका हुक हट गया। ठीक उसी प्रकार फ हल धनत अप्त, अप्त शब्द है मुक्त। अभी देखो नंबर 2, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के खड़ी पाई को हटाकर संयुक्त व्यंजन बना जाता है। देखो बच्चों, खड़ी पाई वाले व्यंजन के पाई को हटाने से वे अर्ध व्यंजन बन जाते हैं। जिस प्रकार ख हल अर्ध व्यंजन का रूप उसके बाद लिखा हुआ है, अर्ध व्यंजन के साथ य का जोग हुआ है, ख्य बन जाता है, शब्द है मुख्य। ठीक उसी प्रकार ग हल यानी ग का अर्ध व्यंजन किस प्रकार रूप बना है। देखो ग के साथ जब न मिल जाता है, आधा ग न ग्न हो जाता है, ये संयुक्त वर्ण है, शब्द है लग्न। ठीक उसी प्रकार म हल धन म अम्म यानी म पाई वाला व्यंजन है, पहले वाला म अर्ध व्यंजन बनेगा तो इसका पाई हटेगा, म शब्द है सम्मान। इस प्रकार घ हल न घ्न बनता है, शब्द तुम बोल सकते हो विघ्न। नंबर 3 को देखो बच्चों, मैंने तुम्हें बता दिया है कि बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं छ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, अड़, द, ह। इन सब बिना खड़ी पाई वाले वर्ण के नीचे हल लगाया जाता है। हल लगाकर, हल चिन्ह लगाकर उन्हें अर्ध व्यंजन बनाया जाता है। अर्ध व्यंजन हो जाने के बाद उसके साथ क्या आ जाता है, पूर्ण व्यंजन आ जाता है। जिस प्रकार हल धन म वांग्मय, वांग्मय यानी साहित्य। नीचे देखो ठ हल य पाठ्य, द हल व शब्द है विद्वान, छ हल धन ह उच्छ्वास शब्द। देखो बच्चों, अर्ध व्यंजन बनाने के लिए सिर्फ इन वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है और कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं, सिर्फ हल चिन्ह लगाया जाता है। अभी देखते हैं नंबर 4। देखो बच्चों, र के 3 रूप होते हैं। एक है र हल धन क अर्क, शब्द है तर्क। 2 है क हल र क्र, किस प्रकार क्र, शब्द है क्रम। के बाद देखते हैं ट हल धन र ट्र। देखो ट के नीचे किस प्रकार र की मात्रा लगाई गई है। ये गोल वाला व्यंजन यानी बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों के नीचे इस प्रकार चिन्ह लगाया जाता है, ये र की मात्रा। हाय बच्चों, मैं सोचता हूँ कि सब समझ गए होंगे। आज इतना ही। देखो बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।